आ जाते हैं, उसका चित्त निर्मल हो जाता है। और जो गोपियां चित्त से कृष्ण को निकालने का प्रयत्न करती हों, फिर भी सफल न हो सकी हों, एक जो मेरी अखियन में निस दिवस रहे करी भौन, ऐसी अवस्था जिनकी हो गोपियों की, उनके चित्त में मलिनता, अरे राम राम, स्वप्न में भी संभव नहीं है। गोपियों ने सोचा क्या भूल बनी, तुरंत समझ में आ गया कि अब तक श्री कृष्ण रस हमें सुलभ हो रहा था, उसके मूल में हमारी पात्रता नहीं थी, उसके मूल में हमारी स्वामिनी श्री राधा रानी की कृपा थी। पनघट पे गई तो उन्हें संग लेके गई, दूध दही बेचवे गई तो उनको संग लेके गई, वन बिहार में दर्शन करवे गई तो उनको संग लेके गई, तो उनके कारण कृपा हो रही थी। आज बंसी बजी और नाम सुना और हम अपनी स्वामिनी को भूल आए, उनको पीठ दिखाकर चली आई, यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। आपकी संपत्ति है तो आपकी इच्छा के बिना हमको कैसे प्राप्त हो जाएगी? आपका पूर्णाधिकार है आपका उस पर, तो आपकी अनुकूलता के बिना, आपकी इच्छा के बिना हमें प्राप्त हो सकती है क्या? श्री कृष्ण श्री राधा रानी की संपत्ति है, उनकी कृपा से ही किसी को प्राप्त हो सकते हैं। तो गोपियों ने, आओ बाबा, गोपियों ने श्री कृष्ण का स्मरण किया, हाँ, गोपियों ने राधा रानी का स्मरण किया, और जैसे ही राधा रानी का स्मरण किया, तत्काल विराजमान, तत्काल वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी श्री कृष्ण के वामांग में प्रकट हो गई। आप कहेंगे ये कथा आप अपने मन से गढ़ के सुना रहे हैं, इसमें तो लिखी नहीं है। आचार्यों ने श्रीमद् भागवत को बीजक ग्रंथ माना है। क्या माना है? बीजक। बीजक जानते हैं? नहीं जानते। पुराने लोग धन गाड़ देते थे और धन गाड़ने के बाद वहां कुछ बीजक लिख देते थे। वो बीजक हर व्यक्ति पढ़ता था पर उसका आशय नहीं समझता था, और क्योंकि वो तो बही में लिखे हुए हैं, फिर उसकी वंश परंपरा का व्यक्ति उस बीजक को पढ़कर उसका आशय समझता था और उसके अनुसार फिर वहां जाकर धन खोद कर निकाल लेता था। इसको बीजक कहते हैं। जैसे एक उदाहरण आपको दें, एक जगह एक बीजक लिखा था, छोटा भाई बड़े को मारे विपुल संपत्ति पावे। क्या लिखा था? छोटा भाई बड़े को मारे विपुल संपदा पावे। तो कितने मूर्ख ऐसे थे कि वो अपने बड़े भाई को लेके गए कि चलो भैया थोड़ा वहां चलना है, और वहीं दे डंडा दे डंडा दे डंडा बड़े भाई की जान निकाल दी। उनको बेचारों को फूटी कोड़ी नहीं मिली। भैया मार दिया और हाथ पे छूने लगे। पर जिनके पूर्वजों ने धन गाड़ा था, उनकी बही में उनको उस समय धन की आवश्यकता थी, उनके पौत्र प्रपौत्र होंगे, तो उन्होंने बीजक विशेषज्ञ से उसका भाव समझने का प्रयास किया। तो उन्होंने कहा भाई स्थल पर देख करके हम समझेंगे।
तो इस स्थल पर जब पहुंचे तो वहां एक शिव मंदिर था और शिव मंदिर के बाहर दो नंदी थे, एक छोटा नंदी था और एक बड़ा नंदी था। तो बीजक वाले ने हिसाब लगाया कि छोटा भाई बड़े को मारे विपुल संपदा पावे। उन्होंने छोटे नंदी को उठा के बड़े नंदी पे पटक दिया। तो बड़ा जो नंदी था उसके पेट में हीरे जवाहरात और असरफियां ही भरी थी। उसके पेट में वो पोला था और जो छोटा नंदी था वो ठोस था। तो ठोस को जब पोले पर पटका गया तो उसका पेट फट गया और पेट जैसे ही फूटा तो उसमें से हीरे जवाहरात और सोने की गिन्नियां सरफियां सब निकलने लग गई। तो जैसे बीजक का आशय सब नहीं समझते, ऐसे ही भैया ये बीजक है, इसका आशय सब नहीं समझते हैं। ये सुखदेव जी जैसे कोई महापुरुष हों और वे अनुग्रह करें तो भले ही किसी की समझ में कुछ आ जाए। बहुत रहस्यपूर्ण ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। आत्मा रामोप्यरीरमत, ये विशुद्ध माधुर्य की लीला है और इस विशुद्ध माधुर्य की लीला में आत्माराम शब्द के प्रयोग की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आत्माराम शब्द गुरुजी जो है वो भगवान के ब्रह्मत्व का बोधक है, आत्मा में रमण करने वाले परमात्मा भगवान। तो यहां उसकी क्या आवश्यकता थी? तो रास के प्रकरण में पठित आत्माराम शब्द का अर्थ यहां ऐश्वर्य प्रधान नहीं है, यहां माधुर्य प्रधान अर्थ ही करना पड़ेगा, क्योंकि शब्द का अर्थ प्रकरण के अनुसार किया जाता है। यात्रा के प्रकरण में सैंधव शब्द का अर्थ अश्व होता है और भोजन के प्रकरण में सैंधव शब्द का अर्थ लवण होता है, नमक होता है। ठीक रास के मधुराति मधुर प्रकरण में पठित आत्माराम शब्द का अर्थ यहाँ ऐश्वर्यमय नहीं है, माधुर्यमय है। और माधुर्य में आत्माराम शब्द का अर्थ क्या है? दो प्रमाणों से। कालिंद्युवाच, यमुना जी कह रही है, आत्मा तुराधिका तस्य, आत्मा तुराधिका तस्य तयैव रमणादसौ। ये सांडिल्य जी का वचन। आत्मा राम तया प्रोक्तम मुनिभिः गूढ़वेदिभिः, ये सांडिल्य जी कह रहे हैं। और यमुना जी, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका तस्याः दास्य प्रभावेण विरहोस्मान्न संस्पृशेत्। आत्मा में रमण करने वाले श्री कृष्ण की आत्मा श्री राधा रानी, उन राधा रानी का दास्य हमें प्राप्त हो चुका है। इसलिए हे देवियों, श्री कृष्ण विरह का मुझे संस्पर्श नहीं होता। तो यहां आत्माराम माने राधा रमण। इसलिए आत्मा प्रकट होंगी तब ना आत्माराम होंगे। इसलिए आत्मारामोप्यरीरमत, क्योंकि श्री जी के प्राकट्य के बिना रास रसारंभ ही संभव